नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और ये आज हमारा क्लास 2 है। मैं हूँ रविंद्र चौरसिया, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। देखिए, आप इससे पहले हमने एक क्लास की थी जिसमें हमने आपको मिथ्स बताए थे, लोगों की क्या मिथ है। मिथ मतलब होता है कि लोग क्या सोचते हैं गलत, अफ़वाह क्या है और ट्रुथ सच्चाई क्या है। और दूसरा हमने बताया था कि आपकी किस कैटेगरी में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये 2 जो पहली क्लास है और दूसरी क्लास है, ये बहुत बेसिक क्लासेस हैं। ये इसके बारे में आपको मेरे ख्याल से यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा और ये क्लासेस मेरी इसलिए हैं क्योंकि बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए एक्चुअल सच्चाई क्या है। ठीक है? तो आज हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीखने वाले हैं। देखिए, ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है कि इसमें ना 2 तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, इसमें आपको मैं आज शुरू से लेकर ए टू ज़ेड तक की बेसिक्स क्या टर्म होती है, शेयर क्या होते हैं, इक्विटी क्या होता है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वो बहुत बोरिंग सी क्लास है, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ, लेकिन आप इसमें बने रहिए और इसको सिर्फ़ सुनिए। तो अगर सुनने मात्र से भी आपका इसमें आपको एक जनरल नॉलेज मिल जाएगी, क्या होता है, क्या टर्म्स होते हैं, क्या शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है? देखिए, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आता है स्टॉक मार्केट। एक शेयर, आपने शेयर सुना होगा रिलायंस का, एचडीएफसी का, उसी को स्टॉक बोलते हैं। उसी को दूसरे टर्म में इक्विटी भी बोला जाता है, उसी को हम कैश मार्केट बोलते हैं, ओनरशिप भी बोलते हैं और स्टॉक पार्टनरशिप भी बोलते हैं। तो आपको सिर्फ ये 2 चीज़ याद रखनी है, स्टॉक, शेयर स्टॉक और इक्विटी। ठीक है, ये 3 टर्म आपको याद नहीं करने हैं। ये एक ही चीज़ों के नाम है, शेयर भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है कि स्टॉक इज अ काइंड ऑफ एसेट। ये एक एसेट की तरह होता है। जैसे मान लो, देखिए क्या होता है ना, आपके घर में बहुत सारे डेकोरेशन के पीस होते हैं, आइटम होते हैं, वैसे ही ना ये शेयर मार्केट में एक एनएससी करके है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो जिसके अंदर उनके खुद के इंडेक्स हैं, इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं और स्टॉक सेपरेट भी होते हैं। ठीक है ना, तो स्टॉक इज अ काइंड ऑफ एसेट है। जो कंपनी एनएससी में लिस्ट करती है, बीएससी में लिस्ट करती है, उसको उससे पैसा मिलता है, उसका आईपीओ लॉन्च करती है। ठीक है, इट इज़ अ डीमटेरियलाइज टू रिमूव पेपर वर्क, दैट इज वाई नॉट वी हैव ए डीमेट अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये होता है कि ये पेपर वर्क को खत्म कर दिया है, इसलिए हमें डीमेट अकाउंट होते हैं जो आपको अलग अलग कंपनीज के ब्रोकर के मिल जाते हैं। जैसे मैं धनमा यूज़ करता हूँ, एंजल वन का हो गया। हर बैंक का अपना एक डीमेट अकाउंट होता है जिसके अंदर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। ठीक है, अब डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं और जो नए लिस्टेड होते हैं ना, वो होते हैं आईपीओ, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, आईपीओ का काम क्या होता है, जैसे कोई कंपनी नई है जिसका टर्नओवर, जो जिसकी एक देखिए किसी ना टर्म एंड कंडीशंस होती है एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जिसके अंदर आपको अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना है। तो वो अगर आप उनकी टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो वो आपका आईपीओ लॉन्च करते हैं, आपकी कैपिटल अर्निंग के हिसाब से कि कितना क्या होना चाहिए, कितना आईपीओ होना चाहिए, कितना आगे जाके ग्रोथ हो सकती है, तो वो उस हिसाब से एक आईपीओ लॉन्च करती है। फिर हम लोग उसको ऑफरिंग में, हम लोग उसको फिल करते हैं, हम लोग खरीदते हैं। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो उसका लॉन्च होता है तो हम कई लोग उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कई आईपीओ लॉस में भी खुलते हैं, लेकिन 70 से 80% आईपीओ प्रॉफिटेबल ही होते हैं। ठीक है, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ही हमारा मेन एक्सचेंज है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के जितने भी शेयर है वो इसी पर लिस्ट है। ठीक है, तो एनएसई वही है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसमें सेंसेक्स होता है बेसिकली, इसमें छोटे स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप एक बीएससी का सेंसेक्स पकड़ लीजिए, एनएसई का निफ्टी, बैंक निफ्टी पकड़ लीजिए। और भी होते हैं इंडेक्स जो, जिनकी पहले वीकली एक्सपायरी होती थी, वो अब खत्म हो चुके हैं। अब उनकी अभी सब मंथली एक्सपायरी हो गई, सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़ के। और निफ्टी की भी चेंज हो चुकी है, ट्यूसडे को हो चुकी है, पहले थर्सडे को होती थी। और बीएससी की पहले ट्यूसडे को होती थी, ये अब थर्सडे को हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी स्टॉक के बारे में अगर आपको एनालिसिस करना है तो सबसे पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? देखिए, फंडामेंटल होता है कंपनी के फंडामेंटल क्या है, ओनर कौन है, सीईओ कौन है, सीपीओ कौन है, और मैनेजर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, क्या प्रॉफिटेबल है, क्या लॉस में है, कितना मार्केट से पैसा लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है, किससे लिया हुआ है, कितना मार्केट में इन्होंने अपना लिक्विडेशन में डाला हुआ है। द मूवमेंट इन द स्टॉक मार्केट इज मोस्टली ड्यू टू द न्यूज। वी विल नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन न्यूज। ठीक है, तो हम बेस्ड और न्यूज से नहीं करते हैं ट्रेड। फंडामेंटल एनालिसिस होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, वी डू दिस एनालिसिस व्हेन वी वांट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म। तो आपको रिलायंस के बारे में पता होना चाहिए, रिलायंस आगे क्या कर सकता है, इसकी कंपनी क्या है, धीरू भाई अंबानी मतलब जेन्युइन आदमी है कि नहीं, टाटा की तरह। और टाटा जब कितना जेन्युइन है, टाटा की अदर कंपनियां करती है कितनी है, वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, ये हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। इसमें हमने मान लो हमारे बाप दादा ने अगर रिलायंस का शेयर खरीदा होता तो आज मतलब करोड़ों में होते, जिस किसी ने अगर हमारे पास शेयर खरीदा होता वो 1.25 लाख के ऊपर है आज के टाइम पे।
ठीक है। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, ये शॉर्ट टर्म के लिए क्या आता है, इसमें चार्ट होता है, टेक्निकल में कैंडल्स होती हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये मोस्टली इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली बेसिस से, वीकली बेसिस से या मंथली बेसिस से किया जाता है। ठीक है। इंडेक्स, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन इंडेक्स, हर कंट्री का अपना एक इंडेक्स होता है। यूएस का अलग होगा, यूके का अलग होगा, इंडिया का एनएससी है। ठीक है। एनएससी के अंदर बहुत सारे इंडेक्स हैं। निफ्टी 50 हो गया, हमारा मेन निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 इज एन इंडेक्स ऑफ टॉप 50 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी। इसके अंदर क्या होता है, जो 50 बेस्ट परफॉर्म करने वाली कंपनी है ना, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अडानी भी इसमें शामिल थी, बट जैसे ही अडानी का कुछ न्यूज़ आया और वो उसको एक क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं करी, तो उसको निकाल के बाहर कर दिया, और जो उससे ज़्यादा बेस्ट कंपनियां थी उनको इन कर लिया। तो निफ्टी 50 हमेशा बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनियों उसका ग्रुप है, और इसमें हमेशा वही कंपनियां रहती हैं जो बवाल नहीं करती हैं। ठीक है। देख, बुलिश मार्केट क्या होता है, जब हमारा इंडेक्स प्राइस निफ्टी 50 का ऊपर जाता है तो बुलिश होता है मार्केट, जब वो इंडेक्स प्राइस गिरता है तो वो बेयरिश होता है। साइडवेज होता है कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, 1000 पॉइंट की 500 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है। एक इंट्राडे होती है जो सुबह 9 बजे चालू होती है, 3:15 बजे तक चलती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग, ये मोर देन 1 डे टू अप टू 3 मंथ तक चलती है। ठीक है। इन्वेस्टिंग होती है जो 3 साल, 2 साल, 1 साल के लिए चलती है। तो मेन ये तीन स्टाइल होती है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि नो योर ट्रेडिंग प्रोफाइल। तो आप उसमें फोकस कीजिएगा कि आप किस तरह की, आपको स्पाइडरमैन बनना है, आपको फ्लैश बनना है, आपको आयरन मैन बनना है, आपको क्या बनना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। योर ट्रेडिंग स्टाइल डिपेंड्स ऑन ट्रेडिंग कैपिटल एंड नेचर। ठीक है। ये आपके नेचर के ऊपर करता है कि आप गाड़ी कितनी स्पीड में चला सकते हैं। अगर आप हाई स्पीड वाले हैं, सुमाकर, माइकल सुमाकर है, F1 में अपने ड्राइव कर सकते हो, तो आप इंट्राडे करिए। अगर आप थोड़े से स्लो हैं तो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, और बहुत ही ज़्यादा स्लो है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन, देखिए कितने लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर। रिटेल ट्रेडर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत छोटी सी होती है, पब्लिक होती है बेसिकली। ठीक है। उनको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। एक होते हैं हाई नेट वर्थ वाले इन्वेस्टर, जिसको HNI बोलते हैं। ये HNI कोई बड़ी कंपनी हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो सकते हैं। ठीक है। और म्यूचुअल फंड वाले हो सकते हैं, इंश्योरेंस वाले हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII फॉरेन होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होते हैं। ये बाहर के लोग हो गए, अमेरिकन हो गए, जैसे जैन कंपनी का विवाद हुआ था अभी। ये इंडिया के हो गए DII, मतलब आपके बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनके पास 10,000 करोड़, 9,000 करोड़ का फंड है। ठीक है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, सेलिंग है हायर प्राइस देन बाइंग एट लोएस्ट प्राइस। जैसे मान लो अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस में गिरावट आने वाली है, तो आपने उसका शेयर खरीद लिया 1200 रुपये में, और जब वो 1100 का आया तो आप उसको बेच दिया 1200 रुपये में, और आपने उसको नीचे आने पर खरीद लिया। ठीक है। ये होते हैं शॉर्ट सेलिंग, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। व्हाट इज निफ्टी? निफ्टी एक बेंचमार्क इंडियन स्टॉक का इंडेक्स है। इसके अंदर 50 बेस्ट कंपनियां हैं। BSE में सेंसेक्स है, उसमें भी बहुत सारी कंपनियां हैं, 100 कंपनियों के ऊपर है उसमें। ठीक है। अब इसके बारे में 1960 में, 1970 में ऐसा कुछ हुआ, फिर ये सब चीज़ तो आप इसके नोट्स में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नोट्स डालिएगा। 2000 कमेंट आएंगे मुझे नोट्स के, तो मैं डेफिनेटली इसके सारे नोट्स अपने डाल दूंगा इस क्लास की। ठीक है। तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द ओनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। जैसे मान लो मेरी XYZ कंपनी है, तो मैं XYZ को NIC में ले जाऊंगा, अगर उसके वो क्राइटेरिया, टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो वो स्टॉक मार्केट में आ सकता है। ठीक है। तो वो स्टॉक कहलाएगा। अब IPO क्या है, मैंने आपको बता दिया। कोई नई कंपनी जब अपना IPO लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उसमें पब्लिक को बोलती है पर्टिकुलर इतना लॉट आप खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, उसमें लिमिट रहती है, आप एकदम से मतलब बहुत सारा स्टेक बाय नहीं कर सकते हो। डू द कंपनी चेंज इन निफ्टी? बिल्कुल। निफ्टी 50 में शफल होती रहती है 2 टाइम्स, 2 साल में, मतलब साल में 2 बार होती है, मार्च में और जुलाई में। तो सफल्स होते रहते हैं उसमें। कंपनियां जो अच्छा परफॉर्म नहीं करती उन्हें बाहर पे लात मार देते हैं, और जो अच्छा परफॉर्म करती हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अंदर। ठीक है। और निफ्टी 50 में बहुत सारी में FNO भी होती है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी वीकली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली सब होती है। उसके अंदर जो कंपनियां होती है उसमें पर्टिकुलर जो FNO के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, उनके भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं। ठीक है। व्हाट इज ब्रोकर? ब्रोकरेज क्या है, जैसे मान लो ICICI बैंक का है, HDFC बैंक का, ये लोग ब्रोकर है। ये इनके खुद के डीमेट अकाउंट होते हैं, खुद की ब्रोकरेज, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म होती है। तो ये कुछ अपने डिस्काउंट ब्रोकर भी बोलते हैं। ये आपको लेवरेज भी देते हैं, जैसे आपको 100 शेयर खरीदना है, आपके पास 10 पैसा है, तो आपको इंट्राडे 10 शेयर का पैसा है, तो आपको ये लेवरेज भी देते हैं। ठीक है। बट उसका चार्जेस लेते हैं, फीस इनकी सबकी अपनी अलग अलग होती है। ठीक है। व्हाट कॉज स्टॉक प्राइस टू चेंजेस? देखिए, स्टॉक प्राइजेस कैसे चेंज होते हैं, अगर मान लो कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर रहता है। ठीक है। स्टॉक प्राइजेस चेंज एवरी डे बाय डे मार्केट फोर्सेस। इफ मोर पीपल वांट टू बाय स्टॉक देन सेल इट, देन द प्राइस मूव्स अप।
conversely, if more people want to sell stock than buy it, there would be a greater supply than demand and the price would fall. ठीक है, ये इस तरीके से अगर बहुत सारे लोग बेचना चाहेंगे तो मार्केट गिर जाता है, बहुत सारे लोग खरीदना चाहेंगे तो वो ऊपर चला जाता है। कैन बी बाय निफ्टी, बिल्कुल हम ईटीएफ के रूप में अलग अलग कंपनियों के ईटीएफ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड, ये सब बाय कर सकते हैं। बट निफ्टी का फ्यूचर होता है, उसमें हम बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर फ्यूचर होता है, उसमें वो ऑप्शन फ्यूचर अलग होता है। ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्यूचर अलग होता है, ऑप्शन अलग होता है। ऑप्शन में क्या होता है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो एक तरीके का मतलब आपको बेट लगानी होती है कि भाई ऊपर जाएगा टेक्निकल देख के कि नीचे जाएगा। इंट्राडे करना होता है कोई एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वो सब चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग मैंने आपको बता दिया। जब शॉर्ट सेलिंग, व्हेन एन इन्वेस्टर बोरोज ए सिक्योरिटी, सेल इट अप ऑन द ओपन मार्केट प्लानिंग टू बाय इट बैक लेटर फॉर लेस मनी। 100 रुपए की चीज को वो सेल करके 90 रुपए में खरीदना चाहता है तो उसको 10 रुपए का फायदा होगा, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। व्हाट इज सेंसेक्स, सेंसेक्स बीएसई का है। इसके अंदर द सेंसेक्स इज कंप्राइज ऑफ 30 ऑफ लार्ज एंड एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक ऑन बीएसई। ठीक है, तो ये बहुत सेंसेक्स वही जैसे निफ्टी है वैसे ही सेंसेक्स है। ठीक है, बट ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बनकर, ये कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी होता था जो बंद हो गया है। ठीक है, व्हाट इज एफआईआई, एफआईआई, एफपीआई, डीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बाहर के होते हैं, जैन स्ट्रीट, यूएस, यूके, बाहर अलग अलग बाहर अलग अलग कंट्री के कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अप्लाई करते हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए और उनको लाइसेंस दिया जाता है टर्म एंड कंडीशन के अनुसार। डीआई क्या होता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। ये लोकल म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, लोकल पेंशन फंड, बैंकिंग, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट भी होती है उसमें कुछ, जैसे एलआईसी हो गया। कैन बी बाय सम स्टॉक इन बोथ एनएससी बीएससी, बिल्कुल कर सकते हो आप। बीएससी एनएससी में दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, उसको एक कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो आप। ठीक है ना। कई बार आपको दिखेगा कि एनएससी में 100 रुपये चल रहा है, बीएससी में 99 का चल रहा है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। व्हाट बेनिफिट द स्टॉक मार्केट गिव टू द कंपनी। देखिए, अब स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्ट करके फंड मिलते हैं, लिस्टिंग से लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, शेयर में अपॉर्चुनिटी मिलती है ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो अपसाइड जाती है, उसकी वेल्थ बढ़ती है। अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे यस बैंक हो गया, आइडिया, वोडाफोन आइडिया हो गया, इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इनके शेयर ने लोगों को बर्बाद भी कर दिया। ठीक है, विल देयर ऑलवेज बी समबडी सेलिंग बाइंग इन एवरी स्टॉक। बिल्कुल, लिक्विडिटी देखिए, अगर किसी स्टॉक में लिक्विडिटी लो है मतलब वहां पर लोग नहीं है, नो बायर नो सेलर है स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है, और लिमिट ऑर्डर लगे होंगे उसमें बहुत सारे, तो ये ऐसा होता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत, देखिए कई शेयरों में लिक्विडिटी नहीं होती है, मतलब लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है। बट जो टॉप बोलते हैं ना, मलाई वाले शेयर होते हैं, टॉप 50, निफ्टी के 50, निफ्टी 50 के कई शेयरों में आपको नहीं दिखेगी जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करने जाओगे। ठीक है, बट नॉर्मली निफ्टी 50 में रहती है, सेंसेक्स में रहती है। बट कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, आपको बाय सेल करने के लिए वेट करना पड़ेगा। भाई कोई खरीदना ही नहीं वाला होगा तो आप सेल किसको करोगे, क्योंकि सेल करने वाला नहीं होगा तो बाय कैसे करोगे, समझ रहे हो आप। तो वो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मार्केट के मूवमेंट के लिए। देखिए, दो तरह के एनालिसिस होते हैं मार्केट में। ठीक है, एक फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, कंपनी का ए टू जेड पता होना चाहिए, कौन ओनर है, क्या उसमें पैसा लगा है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। ठीक है, वो होता है। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो हम चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक को देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, उसमें फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं कि बार बार किस सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, किस रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। इंट्राडे होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है। ये आप आपके अपने मोशन के हिसाब से होती है। ठीक है, मार्जिन अमाउंट हर देखिए लेवरेज जो देता है वो हर ब्रोकर अपने अपने हिसाब से देता है। धन का ब्रोकरेज, धन का अलग होगा, जीरोधा का अलग होगा, बैंकिंग सेक्टर के जितने भी हैं उनका अलग होगा। मार्केट कितने टाइप के होते हैं, बुलिश, बेरिश, साइडवेज, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कंसोलिडेशन में क्या करना चाहिए, कंसोलिडेशन टेक्निकल, हर टेक्निकल एनालिसिस एक टाइम पे फेल होता है, वो होता है कंसोलिडेशन। तो उसमें क्या, दो तीन की चीजें होती है, या तो आप बायर हो, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो अगर अगर चौपी मार्केट हो गया, कंसोलिडेशन में चला गया, तो मार्केट में आपका जो प्रीमियम होता है वो मेल्ट होता है। ठीक है, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। और निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां होती है, हर कंपनी का कितना स्टेक होता है निफ्टी 50 को मूव करने के लिए, वो मैं आपको एक देखिए उसका मैं आपको एक पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेथोडोलॉजी देखिए, इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, निफ्टी 50 है। ठीक है, ये 96 में लॉन्च हुआ था, बेस डेट 95 है, बेस वैल्यू 1000 है, रियल टाइम सेमी एनुअली है। ठीक है, और रिटर्न देख लीजिए आप, टोटल रिटर्न कितना दिया है इसके अंदर। ये
सेक्टर्स हैं जो 50 कंपनियां हैं उनके सेक्टर हैं। फाइनेंशियल सर्विस का 37 पॉइंट वेट है उसका। इन आईटी का है 10% के आसपास, ऑयल गैस का है 9.9, ऑटोमोबाइल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, एफएमसीजी का है, टेलीकॉम का है, कंस्ट्रक्शन का है। तो हर सेक्टर का अपना एक वेटेज होता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब कंपनी देख लेते हैं मेन। सबसे ज्यादा वेटेज किसका? एचडीएफसी। अगर एचडीएफसी मूव करने की ताकत रखता है 13% हिला सकता है। आईसीआईसीआई का 9.41 है। इसी तरीके से रिलायंस का 8.39। तो ये वेटेज है कंपनियों के, जिस कंपनियां जो निफ्टी को बहुत बड़े तो नहीं बट इतने मूवमेंट में तो हिला सकती हैं। तो हमें सबसे पहले अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें एचडीएफसी और रिलायंस और आईसीआईसीआई का मूवमेंट देखना चाहिए। और हमें देखना चाहिए आईटी किधर जा रहा है। आईटी का अपना खुद का इंडेक्स है, बैंकिंग सेक्टर का है, फाइनेंस का है। तो इस तरीके से सारे इंडेक्स हैं, सारे इंडेक्स वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ग्रोथ देखिए 96 में कितना था, 1000 से स्टार्ट हुआ था। अब देखिए आज क्या चल रहा है, 25,000 के आसपास चल रहा है। तो ये निफ्टी का एक पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सा सेक्टर है, उनका वेटेज क्या है। ये सब चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आइडिया होना चाहिए। और ये गूगल पे बहुत ईजिली अवेलेबल है। करेक्ट है। चलिए हम बात वापस आते हैं अपने नोट्स पे। ठीक, वाई शुड आई यूज़ द ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट फॉर एनालिसिस। देखिए मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू का, और सबसे अच्छी वेबसाइट है, और मेरे पास पेड है, पेड वर्जन है मेरे पास, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। ओके, और मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से चार्ट को यूज़ करते हैं, उसका मैं क्लास 3 में बताऊंगा आपको। तो पहले हम लोग बेसिक कैंडल पढ़ लेते हैं, चार्ट पैटर्न पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको पूरा ट्रेडिंग व्यू का एक व्यू बताऊंगा। धन का मैं बताऊंगा, धन पे आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चार्ट ट्रेडिंग व्यू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 2 इंडिकेटर प्लस वॉल्यूम देता है। और अगर पेड वर्जन लेंगे आप मंथली ईयरली तो वो उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास पेड वर्जन है 5 इंडिकेटर का। ओके, और ये सब नोट्स हैं। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में नोट्स बोलेंगे तो ये सारे नोट्स मैं लिख के दे दूंगा। ये बाकी की चीज़ें देखिए इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक है वो मैंने आपको, बेसिक मुद्दा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, ये एक बहुत ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपको ध्यान से समझने की चीज़ है। लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग में आते हैं फिर बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन बाइंग ना एक गरम तवे पे आइस क्यूब रखने के बराबर है। जैसे कोई गरम तवा है, उस पर आप आइस क्यूब रख दो तो पिघल जाएगा, वैसे ही प्रीमियम होता है। ठीक है, ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ते हैं वो सब चीज़ मैं आपको डिटेल बताऊंगा, बट मैं आज आपको बेसिक बताऊंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन आर मेजर टाइप्स ऑफ स्टॉक डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। दीज आर कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय टू पार्टीज। एक होता है सेलर, एक होता है बायर। ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर में तो देखिए आपको समझ में आ गया, निफ्टी का फ्यूचर, बैंक निफ्टी का फ्यूचर, स्टॉक का फ्यूचर, तो बहुत सारी चीजें फ्यूचर में होती है। और इसमें डीके नहीं होता है, फ्यूचर में डीके नहीं होता है। आपने मान लो 25,000 का फ्यूचर कर लिया कि वो ऊपर जाएगा, तो जब 25,000 100 हो जाएगा तो आपको 100 पॉइंट के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर वो 25,000 के नीचे चला गया 24,900 तो आपको लॉस होगा फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है, और ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आप मान लो ऑप्शन है 25,000 का, आपने ऑप्शन का कॉल ऑप्शन बाय किया 25,000 का, तो अगर आप ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर वो ऊपर नहीं गया, नीचे उधर ही रहा 25,000 और 50 पॉइंट में ऊपर नीचे कंसोलिडेट करता रहा, ठीक है, तो वो आपको लॉस देगा। क्योंकि उसमें जो थीटा डिके होता है ना वो बहुत फास्ट होता है। जैसे जैसे उसकी एक्सपायरी नजदीक आती आएगी उसका प्रीमियम मेल्ट होता जाएगा। वो गर्म तवे पे एक आइस क्यूब रखा हुआ है बाइंग में। सेलिंग में क्या होता है, जैसे मान लो आपने 25,000 का कॉल सेल कर दिया 100 रुपए में, तो आपको प्रीमियम मिला 100 रुपए का, तो यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। बट बायर को क्या होता है, 100 रुपए के प्रीमियम में वो 1,000 भी जा सकता है, मार्केट के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट होता है। बट आपको सेलर में 70% चांसेस प्रॉफिटेबल होने के होते हैं और बाइंग में 30% चांसेस प्रॉफिटेबल होने के होते हैं। तो बाइंग तो मैं आपको सजेशन दूंगा नहीं, मैं सेलिंग करता हूँ। अगर आपने मेरा प्री मार्केट के वीडियो, पोस्ट मार्केट के वीडियो देखे होंगे जो मैं बनाता हूँ। ठीक है, मेरा एक चैनल था ऑप्शन सेलर आरबी, 5,000 के आसपास सब्सक्राइबर हो रहे थे उसमें, बट वो डिलीट कर दिया बिकॉज मैं लाइव करवाता था, तो स्ट्राइक आई और स्ट्राइक में मेरे दोनों चैनल उड़ा दिए। तो मैं अब लाइव नहीं करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड होने के बाद डालूंगा। ठीक है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गए। ठीक है, फ्यूचर को समझना बहुत जरूरी है, ऑप्शन को ये सब चीज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, और ऑप्शंस में कॉल पुट होता है, फ्यूचर में कॉल पुट नहीं होता है। जैसे निफ्टी का फ्यूचर हो गया, रिलायंस का फ्यूचर हो गया, तो अगर आपको लगता है अप जाएगा तो आप लॉन्ग करोगे, आपको लगता है शॉर्ट नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करोगे, है ना। और ऑप्शन में दो तरह की चीजें होती हैं। जैसे इंडेक्स में मान मैं निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ, निफ्टी में 25,000, 25,050, 25,100, 25,150, तो इनके सब पे कॉल पुट होते हैं। ठीक है, जो एट द मनी चल रहा होगा उसको बोलते हैं। जैसे 25,100 चल रहा है अभी, तो वो एट द मनी होता है। 25,100 पहुंच जाएंगे तो वो ओटीएम हो गया कॉल के लिए, और पुट के लिए आईटीएम हो गया। ठीक है,
ये भी मैं आपको ऑप्शन चेन में समझाने वाला हूँ, उसकी क्लास अलग से लगेगी। तो मैं आज आपको बेसिक बता रहा हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन होता है, ऑप्शन में प्रीमियम मेल्ट होते हैं, फ्यूचर में प्रीमियम मेल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें प्रीमियम नहीं होता है, आप फ्यूचर खरीदते हो। ठीक है, कॉल पुट आपका वीकली, मंथली, 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, ऐसा एक्सपायरी होता है। ठीक है, तो ये गर्म तवे पर रखे हुए आइस क्यूब के बराबर होता है। ओके, कॉल ऑप्शन कैसे होता है, पुट ऑप्शन कैसे होता है, ये सब मैं आपको ऑप्शन चेंज जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। ओके, और कॉल ऑप्शन में देखिए लेवरेज मिल जाती है, बाइंग थोड़ा सा सस्ते में पड़ जाता है। मान लो अगर 75 का लॉट है निफ्टी 50 का, आपने 100 रुपये उसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो 7,500 में आपने एक लॉट खरीद लिया। अगर वो 100 पॉइंट मूव किया तो आपको एटीएम पे 50 रुपये मिलेंगे, आईटीएम जाएंगे तो 60-70 मिल सकते हैं, जितना आईटीएम जाते जाएंगे उतना मिलता जाएगा। अब उसमें ग्रीक काम करते हैं, ग्रीक का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा होता है। ठीक है, जो ऑप्शन का प्राइस चेंज होता है स्टॉक, वो डेल्टा है। थीटा क्या होता है, टाइम इफेक्ट होता है उसमें, जितना जैसे मान लो ट्यूसडे की एक्सपायरी है तो मंडे का थीटा अलग होगा, फ्राइडे का अलग होगा, थर्सडे का अलग होगा, और जितना जितना एक्सपायरी के पास आते जाएंगे थीटा उतना मेल्ट हो जाता है, अगर मार्केट कहीं नहीं जा रहा है तो। गामा मेजर करता है डेल्टा को, कितना चेंजेस हो रहा है उसको गामा डेल्टा। वेगा क्या होता है, वॉलेटिलिटी को बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है, आईवी कितना है, इंडिया विक्स कितना है। तो ये सब चीज़ों का टेक्निकल है, मैं आज बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि ऑप्शन कॉल पुट में डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और आर एच और रो भी होता है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है दिस इज द एक्चुअल बिल्ड इन वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, जो समय के अनुसार चली जाती है। टाइम वैल्यू होती है टाइम के हिसाब से, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एक्सपायरी के हिसाब से, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है दिस इज द मार्केट। एक ऐसा होता है कि जिसमें प्राइस ऊपर नीचे मूव करता है तो कितनी उसमें तेजी आने वाली है, कितनी तेजी से भागने वाला है, कितना स्लोली जाने वाला है, तो वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसके ऊपर भी मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें एक फार्मूला होता है ब्लैक स्कूल फार्मूला, इसको देखो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक समझना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, फ्यूचर में डीके नहीं होता है, ऑप्शन में कॉल पुट में डीके होता है। 70% सेलर होते हैं, दो तरह की चीजें होती हैं, बाइंग होती है, सेलिंग होती है। बायर को पैसा कम लगता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, और सेलर को पैसा ज़्यादा लगता है, लॉस भी अनलिमिटेड होता है। ठीक है, अब इसमें स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे स्ट्राइक प्राइस हो गया, अभी चल रहा है मान लो 24,800 पे चल रहा है तो 24,800 का स्ट्राइक प्राइस हो गया। एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि ट्यूसडे को होगी, नेक्स्ट ट्यूसडे को कौन सी तारीख है वो आप चेक कर लो, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे कितनी तारीख है, फिर मंथली का हो गया, मंथली एक्सपायरी होती है। प्रीमियम वो होता है, जैसे 24,800 पे प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है, कॉल का 100 रुपये चल रहा है, पुट का 80 रुपये चल रहा है। ठीक है, कई कई बार ये बराबर भी होते हैं, वो डिपेंड करता है, वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। हर ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, टाइम के हिसाब से डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको एक जब मैं ऑप्शन की क्लास लूंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। मैं आज ओवरऑल दे रहा हूँ कि ये नाम की चीज़ें होती हैं ऑप्शन में। ठीक है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग अलग होती है, सेलिंग की अलग होती है, बाइंग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। सेलिंग में हम हैज करते हैं कि बहुत मैक्सिमम लॉस ना हो, फिक्स लॉस हो, लॉन्ग स्ट्रैंगल। ये बाइंग का है कि जैसे मान लो अभी 25,800 पे चल रहा है तो उसका कॉल बाय कर लो 80 रुपये का, पुट बाय कर लो 85 रुपीज़ का। अब आपको एक तो टोटल प्रीमियम आपने 165 पे किया, अगर आपका डबल हो जाता है प्रीमियम तो आप सेल कर दो। ठीक है, तो इस तरीके की ये आयरन कॉन्डोर हो गई, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई हो गई, बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बियर पुट स्प्रेड हो गया। जब हम सेलिंग की स्ट्रेटेजी पे आएंगे तो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोटेक्टिव कॉलर, लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये ऑप्शन एंड फ्यूचर के एक पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने आज आपको बता दिया कि भाई एक ऑप्शन फ्यूचर नाम का टर्म भी होता है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया आज, है ना। और हम चलते हैं अब इस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ देखिए, तीनों नोट्स मैं आपको दे दूंगा, मुझे आपको 2,000 कमेंट करने होंगे, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे कि नोट्स करके। ठीक है, और मेरा ये नया चैनल नया है, पुराना चैनल मेरा डिलीट हो चुका है, बिकॉज मैं लाइव कर रहा था क्रिप्टो और इंडियन मार्केट, तो उन्होंने डिलीट कर दिया, तो मैं वापस से जीरो से शुरू किया है, और उसमें मेरी सारी क्लासेस डली हुई थी। ठीक है, इसमें भी सेम ही है, बट इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर के रूप में किया है कि मैंने कितना क्या खरीदा है। तो ये एक एग्जांपल है व्हाट इज फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, ये अगर आपको NISM इक्विटी एंड डेरिवेटिव क्लियर करना है तो ये नोट्स बहुत काम आएंगे। फ्यूचर आर डेरिवेटिव ऑफ एनी स्टॉक और इंडेक्स दैट गिव्स यू द ऑब्लिगेशन टू बाय एंड सेल द प्रिविलेज प्राइस एट सेम अपकमिंग। ये बहुत सारे नोट्स हैं जो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा फ्यूचर और ऑप्शन में, जब मैं ऑप्शन चेन पढ़ाऊंगा तो इसमें इसको अगर आप पढ़ लोगे ना तो इसमें आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है,
आप एग्ज़ाम भी पास कर सकते हो एनआईएसएम का इस नोट्स से। ओके, तो देखिए मैं एक क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, और ये मैंने आपको एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का वो दे दिया बेसिक, कि भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट बता दिया भाई, आईपीओ क्या होता है, डीआईआई एफआईआई क्या होते हैं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, बहुत ही सरल शुद्ध हिंदी में मैंने समझाया। अगर कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्लैश होगा, आप उसको मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफाइड हूँ, ठीक है। तो ये अगर आपको, आप देख रहे होंगे तो फ्लैश भी हो रहा होगा, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए। और ये चैनल का नाम है ट्रेड विद चौरसिया, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।